यार एक बात बता, गर्मियों में एसी का परफेक्ट टेम्परेचर कितना होता है? 28-29 पे गर्मी लगती है, 24-25 पे बार बार सुसु आता रहता है। मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पा रही इस चक्कर में। टू मेक थिंग्स वर्स एक आर्टिकल पढ़ लिया, उसमें लिखा था कि अच्छी नींद चाहिए तो सोने से 1 घंटा पहले डिम येलो लाइट्स जला लो और रूम एकदम ठंडा कर लो। येलो लाइट्स वाली बात तो सही निकली, नींद तो आ जाती है उससे, बट रूम एकदम ठंडा करने से फिर से नींद टूट जाती है। प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। इसी महीने कम से कम 5-6 बार ऐसा हो गया, आधी आधी सी नींद हो रही थी, जॉम्बी बना हुआ घूम रहा था मैं। थैंकफुली उसी टाइम पे फादर्स डे के लिए घर जाना हो गया और सोल्यूशन मिल गया। फादर्स डे था तो शीना और मैं साथ में घर गए थे, और घर जाते हैं ना तो एक लेट नाइट गप्पे मारने का सेशन होता है हमारा, मेरा, शीना और मम्मी का। पापा और जीजा तो 10 बजे जहाँ पड़े हो वहीं के वहीं सो जाते हैं, उनको अगले दिन अपडेट्स देते हैं फिर हम लोग। मेरे अपडेट्स की बारी आई तो मैंने बताया कि यार नींद पूरी हो ही नहीं पा रही आजकल। बहन बोली तू अब भी 29 डिग्री पे एसी चलाता है, पागल कहीं के, साथ रहते थे तब भी तेरे चक्कर में मैं भी गर्मी में मरती थी। टेम्परेचर लो करके कंफर्टर या ब्लैंकेट लेके भी तो सो सकता है, कितना डम्ब है तू। मैंने बोला यार मुझे ना बड़ा एलीट सा लगता है गर्मियों में कंफर्टर लेके सोना, अमीरों का चोचला। पहले इतनी गर्मी में इतनी ज्यादा ठंड कर लो कि कंबल ओढ़ के सोना पड़े। इतने में मम्मी बोली कि सही तो कह रही है वो, तुम लोग बचपन में भी तो यही करते थे। सर्दियों में याद है क्या होता था? बेड पे सोने जाते थे पर बिस्तर में घुसते ही चद्दर और कंबल दोनों ठंडे लगते थे। फिर मम्मा ठंड लग रही है, पापा ठंड लग रही है, कांपते कांपते चिल्लाते थे। उसके बाद याद है क्या होता था? पापा बोलते थे कि दोनों जाओ टीवी देख के आओ 10 मिनट, और तुम्हारे बिस्तर में घुसते थे एक एक करके, पहले शीना के फिर तेरे, फिर थोड़ी देर बाद वापस बुला के चेक भी कराते थे। आजा बेटा चेक कर ले अब गर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और जैसे ही गरम गरम बिस्तर मिलता था 2 मिनट में सो जाते थे तुम दोनों। तू तो तब भी 5 मिनट एक्स्ट्रा ही लगवाता था पापा के, तुझे तो शुरू से ही ज़्यादा ठंड लगती है। शीनो और मैं एक दूसरे को देख के हंस रहे थे ये सुन के। मैंने बोला भाई बच्चे पालना बहुत एफर्ट का काम है, आप लोगों ने तो कर लिया, मैं तो नहीं करने वाला। मम्मी बोली हमें तो कभी लगा ही नहीं मेहनत जैसा, तुम्हारी आजकल की जनरेशन पता नहीं क्यों बच्चों को परेशानी समझती है। बच्चों से प्यार होता है माँ बाप को, अपने आप हो जाता है सब कुछ। उस रात को 24 डिग्री पे एसी चलाया और कंफर्टर लेके सो गया, और भाई साहब क्या मस्त नींद आई है। 12 बजे सोया, सीधा सुबह 8 बजे उठा, नो सुसु ब्रेक्स, नो नींद टूटना। अब से यही किया करूंगा, एसी चलाऊंगा, कंफर्टर लूंगा और मस्त हो जाऊंगा। और मैं ना घर जाने से पहले सोच भी रहा था कि पापा के लिए कुछ लिखता हूँ फादर्स डे पे, बट कुछ समझ ही नहीं आया। तो रनिंग शूज़ लेके चला गया था उनके लिए। बट मम्मी ने जब ये बचपन में कैसे सोते थे वाली बात याद दिलाई, तो एकदम से मेमोरीज चल पड़ी। खुद ठंडे बिस्तर में घुस के हमें बिस्तर गर्म करके देना, स्कूटर पे आगे खड़ा करके घुमाने लेके जाना, स्कूल की फीस का नोटिस कभी आया ही नहीं, हर बार टाइम से पहले भर देते थे। और अब बेटा आईटीआर की डेडलाइन आ रही है, डॉक्यूमेंट्स भेज दे। घर से जब वापस आता हूँ तो 1 महीने का राशन पैक होके कार की बैक सीट पे पहले से पड़ा होता है। पापा का प्यार शायद इन्हीं एक्शंस में होता है, बिना ज़्यादा बोले पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी आसान बनाते रहना। यही होता है शायद पापा का प्यार। एसी का टेम्परेचर और पापा का प्यार, ये दोनों चीज़ें इतना बड़ा होने के बाद समझ आई हैं। सच में डम्ब हो गया मैं।